अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स सीखे थे, जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को ऐड करवाया था अल्कीन्स में उनका पाई बॉन्ड ब्रेक करवा के। जैसा कि हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवाई थी, हमने हेलोजन की एडिशन करवाई थी, हाइपोहेलिस एसिड्स वगैरह की। अब इस रिएक्शन में क्या है कि अल्कीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दे रही है, मीन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमारे पास 3 तरह के मेनली रिएक्शंस आते हैं, 4 तरह के। इसमें से सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि सिंपली हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं। अल्केन्स क्या करती है, ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्ट करती है और इसमें हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है और साथ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी यूज़ होता है। और इन रिटर्न जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है डैट इज़ एपीऑक्साइड। एपीऑक्साइड प्रोडक्ट बनती है। अब इस एपीऑक्साइड को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ग्लाइकॉल की प्रोडक्शन के लिए। लेट्स सी दी जनरल इक्वेशन। ये हमारे पास एक अल्कीन है और वी कैन से दिस इज़ एथेन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, व्हाट हैपन, ऑक्सीजन का यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री है। दोनों यहाँ पे क्या करेंगी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगी। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के प्रोडक्ट इन रिटर्न हमारे पास बनी है दैट इज़ एपीऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने एक प्रोपेन की एग्जांपल दी हुई है कि प्रोपीन है, ये हमारे पास 3 कार्बन वाले अल्कीन है जो इसने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म होगा, जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उनका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वो दोनों मिलके ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट बना लेती हैं, जिसको हम एपीऑक्साइड्स कहते हैं। और एपीऑक्साइड्स की फिर उस कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग उनको नेम दे देना है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास होता है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। अब किस तरह से होती है, यहाँ पे अल्कीन्स आती हैं और साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट ये हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट क्या हो सकता है, डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं बायर्स रेजेंट। इसको हमने लो टेम्परेचर पे अल्केन के साथ रिएक्ट करवाना है और इन रिटर्न हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। डाईहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, डाई मीन 2 और हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, यानी कि ऐसा कंपाउंड बनता है जिसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम विजीनियल ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। विजीनियल का मतलब है कि एडजस्टेंट कार्बन्स के साथ उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ग्लाइकोल हम उसको OH ग्रुप की वजह से कह रहे होते हैं। और इसकी वजह से जब हमारे पास विजीनियल ग्लाइकोल बन जाता है, मीन्स के बायर्स एजेंट जब अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करता है तो जो इसका बायर्स एजेंट का पिंक कलर होता है वो एक्चुअली में KMnO4 की वजह से होता है। जब वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है KMnO4 वो यूटिलाइज हो जाता है और इन रिटर्न क्या होता है कि पिंक कलर उसका ख़त्म हो जाता है। और फिर इस टेस्ट को हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अनसैचुरेशन है या नहीं। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेंगे, अटैच होंगे और विजीनियल ग्लाइकोल्स बनेंगी। अगर पाई बॉन्ड होगा ही नहीं तो वो ब्रेक भी नहीं होगा। तो अगर तो हमारे पास हम इसको इस तरह से टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोकार्बन है जिसका हमें नहीं पता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हम क्या करते हैं बायर्स एजेंट लेते हैं और हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अगर तो बायर्स एजेंट का जो पिंक कलर है वो ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो था वो अनसैचुरेटेड था, मीन कि उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड था जिसकी ब्रेकडाउन हुई और हमारे पास विजीनियल ग्लाइकोल बन गए हैं। लेकिन अगर उसका पिंक कलर स्टेबल रहता है दैट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड जिसके साथ बायर्स एजेंट रिएक्ट नहीं कर सकता। लेट्स सी द इक्वेशन। ये हमारे पास एक एथीन है, इसके हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 KMnO4 के मॉलिक्यूल लेने हैं और 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इन रिटर्न हमारे पास क्या बनेगी, एथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं। ये दोनों एडजस्टेंट कार्बन के साथ हैं इसलिए हम इसको विजीनियल ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। यहाँ पे KMnO4 की यहाँ पे क्या हो जाएगी 2MnO2 बन जाएगा और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस तरह से हमारे पास सेकंड सेट जो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, सेकंड रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है, मीन्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं अल्कीन्स के अंदर और इन रिटर्न हमारे पास विजीनियल ग्लाइकोल्स बनते हैं। अब ये एक एथीन का कंपाउंड था तो इसे एथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा। रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आता है डैट इज़ कंबस्टन। कंबस्टन में क्या होता है, अल्केन्स एयर के साथ रिएक्ट करती हैं और इन रिटर्न हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर बनता है और साथ में हीट भी बनती है। डैट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर, मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेट्स सी द इक्वेशन दैट इज़ हमारे पास ये एक एथीन है, इसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट करना है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है।
फोर्थ रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आता है डेट इज़ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि अल्कीन्स ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के जब 3 एटम्स मिलते हैं तो O3 बनता है और O3 को हम कहते हैं ओजोन। जब अल्कीन ने ओजोन के साथ रिएक्ट करना है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि अल्कीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट करती है हमारे पास एक अनस्टेबल मोलोजोनाइड प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। ये हाईली अनस्टेबल होती है, फ़ौरन से रीअरेंज हो जाती है और रीअरेंज होकर ओजोनाइड बना देती है। मीन्स के लेट्स सी, ये एक हमारे पास अल्कीन थी, इसने ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट किया। अब क्या होगा कि इस यहाँ से अल्कीन में से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी फ्री होगी तो दोनों ही एक एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी। लेकिन ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं तो ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लेगी, दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगी। तो इस तरह से ये बना हमारे पास मोलोजोनाइड। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, फ़ौरन से रीअरेंज होगा। अब रीअरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ये है कि ओजोन यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था ये यहाँ से शिफ्ट करता है अपने बॉन्ड को और ऊपर कार्बन के साथ यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेता है और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। अब स्टेप 2 में क्या होता है, ओजोनाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिंक की प्रेजेंस में और ये क्या करता है, ये रिड्यूस हो जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमें पता है 2 तरह के कंपाउंड्स आते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स में एक साइड पे H ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे COO ग्रुप होता है, जबकि कीटोन्स में हमारे पास दोनों साइड पे R चेन होती है। लेट्स सी द इक्वेशन में ये देखिए हमारे पास ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर था। इसने सिंपली क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक तो हाइड्रोजन H2A2 सेपरेट हो जाएगा। मीन्स के यहाँ से H2 और O2 ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग जो हमारे पास बना, कार्बन ने क्या करना है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाना है और एक कार्बन के साथ क्या होगा कि 2 H ग्रुप और बाकी जो कार्बन है उसके साथ H ग्रुप आ जाएंगे और इन रिटर्न हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड का ये कंपाउंड जिसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है R की जगह पे, तो हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और बाकी जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना था, इसने जो हमने रिएक्शन में जिंक लिया था उसके साथ रिएक्ट करना है और जिंक ऑक्साइड बना देना है और साथ में वाटर बन जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन है हम इसको यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। पहला जो रिएक्शन था, हमने जो फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन देखा था उसको हम यूज़ कर रहे थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए कि मीन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं या नहीं। और ये जो ओजोनोलाइसिस है इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट है उसको लोकेट करने के लिए ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन किया जाता है। थर्ड रिएक्शन जो कि अल्केन्स देती हैं डेट इज़ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहला रिएक्शन जो अल्केन्स ने दिया था वो था एडिशन रिएक्शन जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को ऐड करवाया था। सेकेंड वन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हमने अल्केन्स का डिफरेंट कंडीशंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था। थर्ड वन इज़ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि स्मॉलर अल्केन्स के मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं। मीन्स के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनो मीन वन, यानी कि हमारे पास जिसमें वन कंपाउंड है और वो बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे तो पॉलीमर्स बना देंगे कि मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल जिसके अंदर वो वाले स्मॉल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, हम एथेन लेते हैं और साथ में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर लेते हैं इसमें, और इन रिटर्न हमारे पास क्या बनती है पॉलीथीन या पॉलीएथाइलिन। पॉलीथीन जो है इसका हम डिफरेंट प्लास्टिक बैग्स और इस तरह के बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन इंडस्ट्री। अब अगर हम पॉलीथीन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या कह लें कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसके लिए कैटलिस्ट चेंज कर सकते हैं और बेटर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीथीन की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कैटलिस्ट एलुमिनियम ट्राइएथाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर टिटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि जो पॉलीथीन की प्रोडक्शन होती है उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। लेट्स सी द इक्वेशन दैट इज़ अ इथीन मॉलिक्यूल और वी कैन सी अल्कीन। इसके एक एथीन मॉलिक्यूल के हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया
और हमने ट्रेस सी अमाउंट में ऑक्सीजन लेनी होती है और इन रिटर्न हमारे पास पॉलीथीन बनता है। मेन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसमें यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल था एथीन का, इस मॉलिक्यूल में वो जो हमने जो n नंबर है ये वेरी कर सकता है, 1 2 3 इवन के थाउजेंड्स तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी क्वालिटी की और किस तरह की पॉलीथीन बना रहे हैं। और इन रिटर्न हमारे पास क्या होता है कि सारे एथीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की चेन बना देते हैं जिसको हम पॉलीएथाइलीन कहते हैं। ये तो डिफरेंट रिएक्शंस जो कि अल्कीन्स देती हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।